सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनं। देवादिदेव गजानन सिंहादिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य गुरुभद्र महाराज आत्मा शासन में एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो उपकार से जो रहित होते हैं ऐसे बादल और मनुष्य इस दुनिया में सुलभ है, उनकी कोई कमी नहीं। पर जो उपकार से सहित होते हैं ऐसे मनुष्य और बादल आज सुलभ नहीं, बहुत दुर्लभ है। एक आचार्य गुरुभद्र महाराज वर्षों पूर्व अपने उसमें आत्मानुशासन में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा बारिश का समय होता है तब बादल बहुत तेजी से आवाज करते हैं, इतनी तेजी से आवाज करते हैं कि ऐसा लगता है कि बारिश इतनी तेज आने वाली है कि शायद नगर भी बह जाए। बादल बहुत तेजी से काले हो जाते हैं, बिजली चमकती है, तरह तरह की प्रक्रिया उत्पन्न होती हैं, पर कुछ देर बाद देखते हैं सारा माहौल ठंडा हो गया, बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ती। इस तरह आचार्य गुरु महाराज कह रहे कि वह तो बादल ऐसे सुलभ हैं और ऐसे मनुष्य भी दुनिया में सुलभ हैं जो गुरु की योग्यता नहीं रखते हैं, पर गुरु आज बन बैठे। और ऐसे गुरु तो आज सुलभ हैं, आप एक ढूंढो हजार मिल जाएंगे। सलाहकारों की आज दुनिया में कोई कमी नहीं। आपको जिस क्षेत्र की जो सलाह लेना है बिल्कुल फ्री में आपको सलाह मिल जाएगी। आपको कोई क्या है, पैसा आपको नहीं लगेगा। उनके समय की चिंता मत करना, वो तो समय पूरे देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पर आचार्य गुरुभद्र महाराज कह रहे हैं वह ऐसे बादल बहुत दुर्लभ हैं जो गरजते तो नहीं है पर सुलभता से अच्छी तरह बारिश प्रदान करते हैं। इसी तरह के रहे वह ऐसे गुरु भी आज दुर्लभ हैं जो स्वयं सच्चाई की मार्ग पर चल के दूसरे को सच्चाई का मार्ग पता। वस्तुतः सही है कि ऐसा दुर्लभ पद प्राप्त करना बहुत कठिन है। अच्छाइयों को लेके अपने जीवन को जीना और अच्छाइयों को बताना बहुत दुर्लभ होता है। पापों में और विषयों में फंसाने वाले आज गुरुओं की आप हर तरह की सलाह ले सकते हैं कि पाप आपको कैसे सीखना, तो पाप सिखाने वाले, विषयों में प्रवृत्ति कराने वाले, हिंसा आदि इन कार्य को कराने वाले, सारे के सारे कराने वाले एक से एक आज लोग दुनिया में आपको मिल जाएंगे और जिनकी संगति से क्या हो जाएगा, आप दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। चंद मिनटों में संस्कार तो अनादिकाल से इस जीव पर है, तो जल्दी वह बात सीख ली जाती है, पर पुण्य अर्जन कार्य की बात, विषयों से छूटने की बात आज दुनिया में बहुत कठिन है। मन तो टिकते ही नहीं उन कामों में। मन आचार्य जी कहती थी मन अच्छे कामों में लगता नहीं, मन को लगाना पड़ता है तब वह लगता है। आपके को नहीं लगता, उसका संस्कार ऐसे ही है। पर आप उसको बहुत विवेक से कार्य करेंगे तो मन अच्छे कामों में लगेगा। आज प्रासंगिक विषय यही है कि वह अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और वह 3 भाई थे और तीनों के 500 शिष्य थे। उन्हें अपने आप का बहुत घमंड था कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तभी तो हमारे पास इतने सारे शिष्य हैं। पर वह सौधर्म भी कम नहीं था, वह भी बहुत ज्ञानवान था। वह भी युक्ति से पहुंच गया और
कुछ पूछ लिया। तब तुमने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु तो वहां विराजमान है, हमें इस प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तुम्हारे गुरु के पास चलते उन्हीं को उत्तर देंगे। चलो भैया चलो, ले गए। वह आ गया और जैसे समूषण में प्रवेश करने के पूर्व जैसे मानसर ने उस दीपराज प्रभु की मुद्रा का दर्शन किया, सारा मान चकनाचूर हो गया। कहाँ था वह ज्ञान? वह सबरा ज्ञान नहीं, वह तो अभी तक अज्ञान था। और अज्ञान क्या हो गया? ज्ञान के रूप में बदल गया। और अब सम्यक दृष्टि बन गए, पानी पानी हो गए। प्रभु चरणों में पहुंच के क्या हो गया? जब सच्ची वितरागता का दर्शन हुआ और जब सच्चा सम्यक दर्शन हुआ तो जो अज्ञान था वह पलट के क्या हो गया? ज्ञान रूप में आ गया। अब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान हो गया और भगवान के चरणों में वह क्या हो गए? दीक्षित हो गए। अब देवगिरी दीक्षा धारण कर ली तो क्या हो गया? मना पर ज्ञान भी हो गया और 63 रिद्धियां भी हो गई। चंद मिनटों का कथानक है। व्यक्ति को अपना सच्चे गुरु बनाने भर की जरूरत है। सच्चा गुरु क्या है? जो भी आगम में उल्लेख मिलता है कि सच्चे गुरु कौन होता है, वह अगर लक्षण है तो वही सच्चे गुरु है। और सच्चा गुरु मिल गया तो जीवन 63 रिद्धियां प्राप्त होने के बाद वह गणधर परमेष्ठी बनी। कौन कहलाते हैं गणधर परमेष्ठी? तो वही होते हैं गणधर परमेष्ठी जो भगवान की वाणी हम तक पहुंचाते हैं, जो आगम की रचना करते हैं, अंतर्मूर्त के अंदर द्वादशांग की रचना कर देते, अंतर्मूर्त के अंदर द्वादशांग की जो रचना कर देते हैं। अभी तक उनके जीवन में अनेक गुरु मिले होंगे, पर उन्हें ऐसे आज महावीर प्रभु गुरु आज के दिन मिल गए थे कि अब उन्हें गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। अब तो वो स्वयं परम गुरु बन गए और अब आगामी जीवन में जैसे भगवान को निर्वाण कल्याण की प्राप्ति होगी, उन्हें उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होके वह भी नियम से एक दिन क्या होगा? निर्वाण को प्राप्त करें। एक क्या है? गणधर परमेष्ठी का नियम है कि वह उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। उनका एक पक्का हो गया। ऐसे गुरु की आज उन्होंने तलाश करी थी, इसी तरह अपन को भी ऐसे गुरु की तलाश करना है। अनेक गुरु दुनिया में बनाते हैं, चोरी करने वाला भी गुरु बनाता है और धन बढ़ाने वाला भी गुरु बनाता है और व्यसन में प्रवृत्ति करने वाला हर व्यक्ति अपना गुरु बनाता है, पर उस गुरु से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक परमार्थ की दृष्टि से हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम क्या है? कुछ प्राप्त नहीं कर। तो ऐसे एक शिष्य भी एक गुरु की खोज में पहुंचा और गुरु महाराज के पास पहुंचा। गुरु महाराज से कहता कि गुरु महाराज ने एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि गुरु बनने, शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आपका शिष्य बनना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते शिष्य का तो भी यही कर्तव्य है कि सुबह गुरु से पहले वह उठे, फिर स्नान आदि करने के जो यथायोग पदार्थ हैं उनको उपलब्ध कराएं, उनकी भोजन की व्यवस्था करें, उनकी आज्ञा को स्वीकार करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनसे आचरण संबंधी बातें सीखें। यही सारे एक शिष्य के कर्तव्य होते हैं। भाई सही सी चीजें सीखें, उनकी सेवा करें, यही एक शिष्य का कर्तव्य है। तो ये शिष्य ने तो सारी बातें सुन ली, पर गुरु महाराज एक बात पूछना चाहते हैं कि गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो आपने बता दिया कि शिष्य बनने के लिए करना, गुरु बनने के लिए करना पड़ेगा। गुरु के क्या कर्तव्य होते भैया? गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो वह शिष्य ही धीरे धीरे गुरु बनता है। तो गुरु बनने के बाद, गुरु बनने के लिए तो यही है, गुरु का कार्य यही है कि शिष्य को आज्ञा देना, उसको अध्ययन कराना, उसको अनुशासन में रहना, उसको आचरण संबंधी बातें सिखाना। बस यही एक गुरु
बनने के लिए करना पड़ता है और गुरु का काम ही है। तो फिर तो ऐसा है हमारा सोच, गुरु महाराज आप हम शिष्य तो नहीं बन सकते, आप हमें गुरु ही बना लो, गुरु बनना सबसे सरल है। आज इस संसारी प्राणी की इस तरह की परिणतियां हैं, शिष्य कोई बनना नहीं चाहता, हर आदमी गुरु बनना चाहता, पर ऐसे व्यक्ति की वही स्थिति होती है कि धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का ना शिष्य का योग रहेगा ना क्या गुरु के योग रहेगा, ये उसकी दुर्दशा होती है। पर गौतम स्वामी ने आज एक ऐसे महान परम गुरु की प्राप्ति कर ली थी जिनका हमेशा हमेशा के लिए संसार का अभाव, यही प्राप्ति हम सबको करना है। आज तक हम आपका संसार उस श्रेष्ठ गुरु के अभाव में आज तक हमारा संसार बना हुआ है। इसलिए आग में जो लक्षण गुरु का लिखा है उस लक्षण को अच्छे से जाने। आचार्य समर्थ महाराज ने रत्कन शाब्दाचार्य के 10वें नंबर श्लोक में उस गुरु का स्वरूप लिखा है, वह गुरु कौन होते हैं आप पढ़ें और फिर उस गुरु को अपनाएं और उन गुरु की आज्ञा पर चल के अपना जीवन अच्छा बनाएं। समय काफी हो गया, फिर भी एक हम संस्मरण आपको सुना के अपनी बात को समाप्त करेंगे कि कैसे सच्चे गुरु मिलते हैं और उनका जीवन कैसा अच्छा बन जाता है। आचार्य महाराज महावीर जी में विराजमान थे, गर्मी का समय था और सदलगा से मल्लप्पा जी पूरे परिवार के साथ महावीर जी पधारे। बच्चे भी थी, बच्चे सब कुछ थे और ताला लगा के महावीर जी आ गए और यही विचार से आए थे कि जब तक अनुकूलता बनेगी हम अतिथि संभाग व्रत का पालन करें। प्रतिदिन चौका लगाते थे और अपने कर्तव्य का पालन करते थे और भी चौका लगते थे, आहार का लाभ मिलता था। इस तरह से बहुत दिन व्यतीत उनके हो गए। वह समय भी आ गया कि अब और भी गृहस्थ के ऊपर भी कुछ कर्तव्य दायित्व होते हैं, उनका निर्वाह करना भी आवश्यकता हुआ। तब उन्हें अपने घर वापस जाना था। सभी लोगों ने निवेदन किया कि आचार्य महाराज बहुत अच्छा लगा, अब हम लोग सभी घर वापस जाएं। सभी ने भावना रखी। उसी में दोनों छोटे भाई भी थे, पूज्य समय सागर महाराज और पूज्य योग सागर। यह भावना उनकी भी थी। तो जैसे ही उन्होंने दोनों ने भावना रखी तो आचार्य महाराज ने कहा कि जाना है तो जाओ, आखिर करोगे क्या? हम भी उस सदलगा गांव में रहते थे, हम भी वही खेती किसानी करते थे और तुम भी जाके वही करोगे खेती किसानी और वही अपना जीवन यापन करोगे। तो तेल नौल लकड़ी यही है, इसी में दुनिया जगड़ी है, ऐसी तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। वही करना है तो वही करोगे, जाओ वही। और अगर अपने जीवन के बारे में कुछ सोचना है, कुछ कल्याण के बारे में सोचना है तो फिर अपना उद्धार कर सकते हैं। तो दोनों भाइयों ने निवेदन के गुरुदेव फिर कल्याण तो हमें करनी है, आप मार्गदर्शन दें और कुछ कल्याण की बात बताएं। अपना निवेदन रख दिया। दोनों का आजीवन व्यर्थ भी हो गया और व्यर्थ होते होते धीरे धीरे पढ़ाई चालू हो गई और पढ़ाई के बाद दीक्षित हो गए। हम आपके सामने वही दोनों आज आस्था के केंद्र बने हैं। तो ऐसे गुरु की खोज मिल जाने से जीवन पलट गया। जाना तो जाना ही था तो चले जाते, पर नहीं गए, इतनी पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्मो की। आचार्य कुंद महाराज रेणसार में उल्लेख कर रहे हैं कि जो गृहस्थ अपने न्यायपूर्वक धन का 7 क्षेत्रों में दान देता है तो वह जब तक संसार में रहता है तब तक उत्तरोत्तर सुख को प्राप्त होता है और तीर्थंकर बन के निर्वाण को प्राप्त करता है। ये आचार्य महाराज उस दान की महिमा बता रहे हैं, उस दान का फल बता रहे हैं कि उस दान से
किस फल की प्राप्ति होती है। तो 7 प्रकार के जो 7 प्रकार के दान हैं वह कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर का है जिनालय का निर्माण कराता है, अर्थात जिनालय निर्माण में अपने धन का उपयोग करता है। पूर्व की परंपराएं रही हैं, पूर्वजों ने भी अनेक मंदिरों के निर्माण कराए। उस समय जो व्यवस्था थी चूने आदि का, तो वह उन्होंने निर्माण कराए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो साधन थे उनका निर्माण करा, जो धन की शक्ति थी वह भी उन्होंने उसका उपयोग किया। और आज उन महापूर्वजों ने अपने समक्ष जो कुछ है वह उनके किया हुआ है। और यहाँ तक उन्होंने वो कार्य किया कि आज लोग दूसरों की चिंता घर परिवार की तो करते हैं, पर पूर्वजों ने कितनी चिंता की। कोई मंदिर के नाम से जमीन दे गया, कोई खेती दे गया, कोई मकान दे गया, कोई दुकान दे गया, कोई सोना चांदी और भी नगद राशि इसलिए दे गए कि उन क्या है जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना होती रहे, उन मंदिरों का रख रखाव होता रहे, कभी भी पूजन आदि रुके नहीं, कभी कोई कमी ना आए, हमारे भली भोगों में कमी आ जाए, हमारी संतान भली कैसी हो जाए, पर हमारा जो धर्म है, हमारे जो आयतन है, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। यही आचार्यों का उपदेश है कि निरंतर जिन निरंतर बड़े सुरक्षित बने रहें। उसी परंपरा को लेके गुरुदेव के समक्ष ये बात पहले आई होगी। पहले कई क्षेत्रों के जीर्णोद्धार की बात आई और जीर्णोद्धार की बात होते होते ये चर्चा आई कि इनमें करोड़ों रुपया लगाने से कोई मतलब नहीं, पुनः फिर जीर्णोद्धार। इसलिए अगर पाषाण से निर्मित ये मंदिर बनाए जाएं तो सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष के लिए एक संस्कृति के लिए काम आएंगे। क्योंकि कुछ चीजें आज ऐसी देखने में मिली हैं कि आचार्य महाराज ने जिस मंदिर का पंचकरण कराया उस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार होने की बात आ गई। कौन? आरसीसी वर्ग। आरसीसी का आचार्य महाराज ने नरसिंहपुर में आचार्य महाराज के सानिध्य में ही पंचकरण हुआ, वहां नया जिनालय बना हुआ।